हुई है आनंद से। बोलो जय श्री कृष्ण। सबको नहीं, भगवान की कथा सबने सुनी। दुग्धकारी के लिए ही विमान क्यों आया? समझ रहे हो मेरी बात को? तो कथा जो हमने आपको सुनाई है 7 दिन, आज अष्टम दिवस, उस कथा को भागवतम पिबतम ऋषिमाल है। भागवत को सुन करके इस कान से सुने, इससे निकालना नहीं है, अमृत रूपी रस समझ करके उसको पी जाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। बिंता मैया का जब बेटा पुत्र कोई भी नहीं हुआ तो बिंता मैया ने जेलसी के कारण, ईर्ष्या के कारण एक अंडे को उठाया 2 में से, और एक हथौड़ी ली और एक कील ली और उसे तोड़ने लग गई। और जैसे उसको तोड़ा तो वो बच्चा पैदा हुआ, आधा कच्चा और आधा पका निकला। माता जननी जन्म धर्मस्य, तुम काहे की मेरी माँ हो? तुम कैसे जननी हो? जननी तो वो होती है जो स्वयं गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। जननी तो वो होती है कि बच्चे की पोटी में खुद सो जाती है लेकिन बालक को नहीं सोने देती। तुम कैसी जननी हो? तुमने मुझे पकने भी नहीं दिया, आज पका निकाल लिया। माता, अगर घर मकान अपना पूरा नहीं हुआ है तो कोई प्रवेश नहीं करता। घर में आग लग जाती है तो बंदा उस आग वाले घर में नहीं, दूसरे घर में प्रवेश करता है। और आपने तो वो काम कर दिया जो आज तक किसी माँ ने नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मुझे अधपका निकाल लिया, तुम अपनी सौत की 500 साल तक दासी बनकर रहोगे। अरे भगवान, और उड़ गए आकाश में। इनका नाम था अरुण। क्या नाम था? अरुण। उड़ गया और कहाँ स्थान मिला है? कहाँ रहता है? सूर्य भगवान के रथ पर। गुरु जय श्री कृष्ण। भगवान सूर्य के रथ पर कोई एक शक्ति नहीं बैठी। भगवान सूर्य के रथ पर अरुण, भगवान सूर्य के रथ पर एक दानव, एक अप्सरा है, एक ऋषि है, एक महीना बैठता है, अश्विनी कुमार है, नागराज है, सर्प देवता है और एक अप्सरा देवी। ये सब सूर्य के रथ पर विराजमान रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 7 ऋषियों में से एक ऋषि का नंबर आता है। इन सब की शक्ति से सूर्य भगवान का रथ चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उड़ गए। अब कद्रू माता बिंता के पास आई और बिंता से बोली, उस दिन बात अधूरी रह गई थी, आज उस बात को मैं पूरी करने आई हूं। बोले सर, उसका घोड़े का रंग कैसा था? उसने कहा श्वेत। बोले नहीं, श्वेत जरूर था लेकिन उसकी पूंछ काली थी। बिंता ने कहा उसका तो एक बाल भी काला नहीं था, चंद्रमा की चांदनी भी फेल हो जाए, सूर्य की रोशनी भी फेल हो जाए, ऐसा उसका था। बोले नहीं, उसकी पूंछ काली थी। शर्त लगी? बोले लगी। बोले अगर उसकी पूंछ काली हुई तो 500 साल तक तू मेरी दासी, और अगर उसकी पूंछ काली नहीं हुई तो 500 वर्ष तक मैं तेरी दासी। दोनों सगी बहन हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और दोनों सौत हैं, लेकिन कद्रू के अंदर ईर्ष्या है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या घुस जाती है ना, मैंने आपको कथा में बताया था, अपनी भले ही एक आंख फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फोड़ के रखूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ईर्ष्या रूपी विष, ईर्ष्या रूपी जहर जिसके हृदय में घुस जाता है वो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं। अपने पुत्रों को बुलाया कद्रू माता ने। कौन है उनके पुत्र? नाग। जाओ, जाकर के और उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ से निपट जाओ। उन्होंने कहा माता, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसी बातें करती हो? हमारी मौसी है वो, हम अपनी मौसी के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करेंगे। बोले बताओ कौन कौन है ऐसे जो नहीं जाना चाहते? एक साइड में हो जाओ।
जितने भी सर्प थे उसमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक, इलाई, एलापत, कोबरा, किंग कोबरा, हंस, ये इस प्रकार के, और एक इनकी बहन जिसका नाम जरत्कारु, ये सब बोले हम तो मौसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और भी उनके साथ नाग चले गए तो उनसे बोली माता कद्रू, बोले जाओ, तुम जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग डसेगा, राजा परीक्षित को श्राप लगेगा शमीक ऋषि का, और तुम जब राजा परीक्षित के पुत्र को पता चलेगा कि मेरे पुत्र मेरे पिता को तक्षक नाग ने डस लिया, तो जन्मेजय राजा स्वयं यज्ञ करेगा और तुम्हारा नाश हो जाएगा। नारद जी बोले कैसी माता है? बोले माता की बड़ी याद आई, पुत्र की याद नहीं आई, जिस पुत्र ने अपनी मां को श्राप दे दिया। कहते हैं भगवान पुत्र तो कुपात्र हो जाता है, पुत्र नालायक हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। लेकिन यहां तो माता भी कुमाता हो गई। बोले पुत्र ये तो विधाता की लेखनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। माता ने श्राप दे दिया, पुत्र श्राप दे ही गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो नाग चले गए वो घोड़े की पूंछ से लिपट गए, दूर से दिखा दिया, देख कह रही थी ना मैं, किसी पूछ के लिए? बेटा बोली अरे भगवान, उसका तो एक बाल भी काला नहीं था, समुद्र से प्रकट हुआ, और वो कैसे पूछ काली हो गई? चल ज्यादा बातें न बना, अब तू मेरी दासी 500 वर्ष तक अपनी बहन को ही दासी बनाएगा। बड़े ध्यान से सुनो, बस फिर होली मिलानी है बस कथा के बाद। जा रहे हो कहाँ? कुंभ में जा रहे हो। अरे भैया कुंभ में क्यों जा रहे हो? पता तो हमें चाहिए ना आपको कि कुंभ क्यों लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों जाते हैं वो करोड़ों लोग? हमें जिस चीज के बिना जाने प्रीत नहीं होती भगवान से, जब तक जाने बिना प्रीति नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी, तो भगवान में प्रीति कैसे होगी? बोलो जय श्री कृष्ण। दासी अब बिस्तर लगाए, पोछा लगाए, झाड़ू करे, बर्तन साफ करे, रोटी बनाए, घुमाए फिराए, सब पैर दबाए, सारे दासी के जो काम है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब जो दूसरे अंडा है वो इंतजार कर रहा है कि मेरी माँ मुझे कब तोड़े। अरे भैया माँ कैसे तोड़े? माँ ने तो एक ही तोड़ करके सुख पा लिया, तो ही तोड़ देगी तो पता नहीं बेचारी कहाँ जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जब वो नहीं तोड़ा, समय पूर्ण हो गया, समय निकल गया, फिर भी नहीं तोड़ा, तो वो स्वयं फूटा, और उसमें से फूट करके और ऐसा पुत्र पैदा हुआ। बोलो गरुड़ भगवान की। भगवान गरुड़ जी पैदा हुए। सुनिए ध्यान से। माता को प्रणाम किया। माता क्या बात है? अब तो माता यानी माँ और बेटा दोनों, जब माँ दासी बेटा तो दास है, अब तो नागों को घुमाए फिराए, नाग की माता की सेवा करें, सबकी सेवा करें। अब एक ना एक दिन तो बेटे को शक होगा ना, कि नहीं होगा? आप बताइए माता क्या बात है? हम इनके बिस्तर लगाते हैं, रोटी बनाते हैं, पानी देते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, चलाते हैं, पोछा झाड़ू बर्तन सब करते हैं। हम इनको आदेश क्यों नहीं दे सकते? जी हमें आदेश क्यों देते हैं बार बार? माता रोने लगी। माता रोई तो गरुड़ जी ने पूछा क्यों रो रही हो? क्या बात है? मुझे बताओ तो सही। माता ने सारी बात बताई। ऐसे तेरा भैया पैदा हुआ, उसने मुझे श्राप दे दिया, मैंने कच्चा निकाल लिया था उससे पुत्र, और उसने मुझे श्राप दे दिया। वो श्राप लग गया, तेरी मौसी ने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया, अपने पुत्रों को नागों को घोड़े की पूंछ से चिपका दिया और मुझको काली बना के दिखा दिया। मेरी ऐसी आंखों में पट्टी पड़ गई, मैं पहचान नहीं पाई। मैंने कहा था उसका बाल भी सफेद नहीं, और इसने ऐसा धोखा किया। बोले माँ मैं आ गया ना, मैं जब तक अपनी माता को दास भावना से मुक्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जैसे ही भगवान गरुड़ पैदा हुए, सातों लोग, सातों द्वीप,
सातों वसुंधराएं, नवखंड भूखंड सब हिल गए। कैलाश पर्वत हिले। जरा ध्यान से सुनना, ऐसे हिलोरे ले जैसे पानी में खाली नाव हिलोरे लेती है। भगवान से पार्वती जी बोली, क्या बात है, आज कैलाश क्यों डगमगा रहा है, कैलाश क्यों हिल रहा है भगवान? बोले तुम ही बताओ कि कैलाश क्यों हिल रहा है। बोले हमें क्या मालूम, हमें तो 3 बार की मालूम है। जरा सुनो, हमें तो 3 बार देखा है कि कैलाश हिलते हुए, चौथी बार तो आज देख रहे हैं, पर आज वो है तो है नहीं, पर ऐसा क्यों हो रहा है हमें नहीं मालूम। बोले पहले तुम ये बताओ कि तुमने कैलाश कब कब हिलते देखा है देवी। बोले सुनो, एक तो कैलाश पर्वत तब हिलता है जब आप तांडव करते हो गुरु जैसे, बड़े भाव से सुनना। और एक कैलाश तब हिला जब नंदरानी मैया से ग्वाल बालों ने आकर कहा, मैया ओ मैया, तेरे आंगन में 9 लाख गाय हैं और तेरे महलों में माखन की कीच बहे कीच, और तेरे आंगन में नदियां बहती हैं दूध की, और वही तेरा लाला मिट्टी खाता है। यशोदा ने मुखड़ो खुलवायो और 3 लोक में दर्शन। जब नंदरानी ने कहा लाला मुंह खोल, और जैसे लाला ने मुंह खोला तो क्या, नवखंड भूखंड सातों लोक सातों द्वीप सातों वसुंधराएं सब हिल गई। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, जनलोक, महरलोक, कमरलोक, भुवनलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, अग्निलोक, पितृलोक सब लोग दिखाए। तब कैलाश आज, और एक कैलाश तब हिला जब भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना विराट स्वरूप दिखाया। और 3 बार से लेकर चौथी बार तो कभी कभी नहीं हिला, लेकिन आज क्यों हिल रहा है? आज ना भगवान विराट रूप दिखा रहे, ना मुख में अपने दिखा रहे नंदरानी को, और ना आप नृत्य कर रहे। बोले देवी, आज एक ऐसे भक्त ने जन्म लिया है कि जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ब्रह्मा विष्णु का नाम रहेगा, तब तक उसका भी नाम रहेगा। आज अदिति माता जो देवताओं की है, आज विद्या भैया के यहाँ गरुड़ पैदा हो गए। धन्य माता पार्वती ने प्रणाम किया। बोलो जय श्री कृष्ण। माता अब चिंता मत करो, अभी लो। गरुड़ जी गए, मौसी का अर्थ समझती हो, माँ जैसी, लेकिन आप माँ जैसी नहीं हो। आप तो शत्रु से बढ़कर शत्रु हो, पर कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम माँ से भी बढ़कर हो। बताओ, मैं आपका ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी माता और मैं दोनों दासत्व भावना से मुक्त हो जाए। चल जा अपना काम कर, किया तूने दासत्व भावना से, चुपचाप जा, बिस्तर लगा, हमें आकाश में घुमा के ला। बोले आकाश में घुमाने वाला नहीं मैं। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे तुम मुझे और मेरी माँ को मुक्त कर दो। तो कद्रू ने कहा कर देगा? बोले बताओ तो सही। करूंगा। इंद्र के सिंहासन के नीचे अमृत कलश रखा है, उसको ला करके हमें दे दे, कलश को, और हम तुझे मुक्त कर देंगे, तेरी माँ को। अमृत कलश, हाँ लाएगा, है बस की, जा सकता है। करोड़ों शंखों का पहरा है। जरा ध्यान से सुनिए, नाग कौन है? गरुड़ के भाई है कि नहीं? बोलो, मौसी के ही तो हैं, सगे ही तो हो गए। तो फिर गरुड़ जी ने राम जी को नागपाश से मुक्त क्यों किया? बड़ी गूढ़ कथा है, समझने वाले समझ सकता है। राम जी को नागपाश से किसने मुक्त किया? राम लक्ष्मण को। किसने किया? गरुड़ ने। क्यों? वो तो भाई थे उनके। क्यों मारा उस नाग को भगवान गरुड़ जी ने? यहीं पर बैर हुआ था।
तब से बैर चला रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। गरुड़ जी ने कहा ठीक है, हम जब तक अमृत कलश को लाकर अपनी मां को स्वयं को मुक्त नहीं कर देते तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मासी याद रखना, हाँ जा ले आया कलश, करोड़ों सर्पों का पहरा है मां। बोलो जय श्री कृष्ण। और इंद्र की जो महल है, जो सिंहासन है, उस आधे सिंहासन पर दशरथ जी विराजमान है। बोलो जय श्री कृष्ण। और उस सिंहासन के नीचे रखा है, और जो अमृत जो सिंहासन है, उस सिंहासन के चारों तरफ जो दीवार है वो कैसी है? वज्र की बनी हुई। करोड़ों गुना वायु भी चल जाए ना तो सुई के नोक के बराबर भी नहीं हिल सकते, ऐसी दीवारें हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गरुड़ जी गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, जिस पुत्र ने अगर जीवन में अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं लिया उसके जीवन के लिए निरर्थक जीवन है उसका। माँ का आशीर्वाद ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर के है। अपने जीवन काल में अपनी माँ की जीवात्मा को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। मुझे आशीर्वाद दो। माँ ने आशीर्वाद दिया, जा पुत्र। अब गरुड़ जी ने उड़ान भरी। सुनिए कैसी उड़ान है। अगर वायु अपने अनंत रूप बना ले, अनंत करोड़ लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब 10 पदम संख नहीं, अनंत, और तब बहे तो वायु के वेग से अनंत रूप बनाने के बाद भी गरुड़ जी का पंखों का ऐसा वेग है कि करोड़ों वायु भी वो वेग नहीं चला सकते। बोलो जैसे जब उड़ते हैं ना गरुड़ जी, और जैसी उड़ान भरी और चले इंद्रासन की तरफ, और जैसे पहुंचे इंद्रलोक में, विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई वो दीवारें जो वज्र की थी ऐसे गरुड़ की पंखों से उड़ गई जैसे एक हवा में कागज उड़ जाता है। सब उड़ गई दीवारें। ये दृश्य जब हुआ होगा, जिन्होंने देखा होगा वो धन्य है। सब उड़ गई और गरुड़ जी ने सर्पों को देखा। अमृत लेने आए हो, सड़ जाओ, मुझे अमृत लेगा ना। बोले हमारी माँ का आदेश है, हम इसकी रक्षा करेंगे। बोले तुम मेरे मौसी के छोटे बच्चे हो, मैं तुम्हारी मौसी का। बड़े ध्यान से सुनिए, आप ऐसे हट जाइए। बोले नहीं, हम रक्षा करेंगे। बुद्धिमानों में अगर देवताओं में बुद्धिमान है कोई तो सबसे पहला नंबर आता है गणेश जी का। सुनिए ध्यान से। और बुद्धिमानों में दूसरा नंबर आता है गरुड़ का, और तीसरे नंबर पे है हनुमान जी। बोलो जय श्री कृष्ण। और चौथा कोई हो तो बता दो हमें। बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ पहला नंबर गौरी पुत्र गणेश जी, दूसरा नाम गरुड़ का, तीसरा नाम हनुमान जी का, चौथा कोई हो तो बता दो, हमें भी ज्ञान मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। गरुड़ जी ने बुद्धि से सोचा कैसे करूं, अमृत को कैसे हटाऊं, अमृत को कैसे पकड़ूं, मेरे तो हाथ तो है नहीं, और इनको सबको से युद्ध करूं। तो गरुड़ जी ने अपने पंखों से उठाया कलश, उसको पंजे से, बोलो जय श्री कृष्ण, पंजे से कलश को उठाया। ऐसा सुंदर दृश्य है ये, आपने कहीं देखा है ऐसा चित्र जो गरुड़ जी ने पंखों से कलश उठा रखा हो और अपने मुंह से सर्पों को पकड़ लिया, अमृत कलश लेकर आए। इंद्र की वज्र की दीवारें उड़ गई। इंद्र रोते बिलखते हुए भगवान शिव की शरण में गए, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान शिव सहायता करने के लिए चलने लगे। पार्वती जी ने हाथ दबा दिया, चुप बैठ जाओ, गए रक्षा करने, क्यों बेइज्जती कराते हो अपनी। बोलो जय श्री कृष्ण। मालूम है वो कौन है? जिसके पंखों से इंद्र की वज्र की दीवारें उड़ गई, और आप जा रहे हो।
स्त्री का कर्तव्य क्या है, जरा सुनिए। पत्नी का क्या कर्तव्य है, पत्नी के लिए क्या बातें बताई है शास्त्र में। भोजनेषु माता, भोजन कराते समय पत्नी अपने पति को, पत्नी का रूप नहीं होता तो किसका होता है, बोले माता का। बोले जैसे अब कोई सोच रहा होगा ये पंडित जी क्या रहे हैं, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, और ये वास्तविकता है। पत्नी का स्वरूप क्यों, क्योंकि संसार में माता अपने पुत्र को जैसे भोजन खिला सकती है, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बोलो जैसे तो पत्नी का क्या कर्तव्य है, थाली को, कटोरी को, चम्मच को बड़ी साफ सुथरी, बाल बाल बच्ची सबकी न लगी हो, कहीं मिट्टी ना हो। जब वो अपने पति को इनको भोजन कराती है तो उसका स्वरूप माता के समान। भोजनेषु माता कामेषु रंभा, काम के समय रंभा किसका नाम है, अप्सरा का, रंभा के समान। और कार्येषु मंत्री, कार्य में अपने पति के काम काज में, बिजनेस में कैसा काम करे, मंत्री का, कार्येषु मंत्री। बोलो जैसे ये शास्त्रों की बातें हैं। और चौथी बात बताई, शयनेषु दासी, शयन जब करे तो अपने आप को क्या समझे कि मैं तो इनके चरणों की दासी हूं। बोलो जैसे गए रक्षा करने, चुप बैठ जाओ, जान तो जा रहे हैं, अपने आप जाएगा, चल जाएगा। इंद्र निराश हो गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी बोले जब बाबा रक्षा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी क्या रक्षा करूं। अब नारायण के पास आए, अब नारायण भगवान उठने लगे। जरा सुनिए ध्यान से, मैं तो कहते ना जो सभी आवासन लाई और राखउताई प्राण की। तो सही तो मेरी शरण में, तेरे अनंत जन्मों के पाप, तेरे कर्म बुरे खोटे कर्म मैं नहीं देखूंगा, तू आ तो जा। और तुझे कैसे रखूंगा कि राखउताई प्राण की, प्राणों के समान। आ तो सही, तू आता नहीं तो मैं तुझे कैसे प्राणों के समान रखूं। गए, लक्ष्मी जी ने कहा कहां जा रहे हो, चुप बैठ जाओ, कुछ सीख ले लो भोलेनाथ से। बोलो जैसे देखा माता जी ने कैसे हाथ दबाया, चले रक्षा करने वाले, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो। बोले देवी मुझे जाना पड़ेगा, एक बार जो मेरी शरण में आता है मैं उसे निराश नहीं भेजता, कुछ शिक्षा ले लो भोले बाबा से। नारायण से कहती है लक्ष्मी जी। बोले भोले बाबा की कृपा है देवी, ये भोले बाबा ने आशीर्वाद दे रखा है हमको कि शरण में आए उसकी रक्षा करो। बोले ठीक है, नहीं मानते तो जाओ, पर हम भी साथ चलेंगे। बोलो जैसे अब भगवान चले, कहते ना भैया नारायण की सवारी कौन है। बोले गरुड़ जी। ऐसी सवारी बनती है, ऐसी कौन सवारी बनता है किसी की, ऐसे तो कोई लिफ्ट भी नहीं देता। बोलो जैसे कृष्ण। और आजकल तो समय ऐसा लिफ्ट देनी भी नहीं चाहिए किसी को, कि पुरुष बनी नहीं हो तो है और समय हो तो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही बाण। भीलों ने गोपियों को लूट लिया, किसके सामने, अर्जुन के, और वही अर्जुन वही गांडीव कुछ नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि आज में गोविंद जो नहीं है। बोलो जैसे कृष्ण। जिसने अपने जीवन की बागडोर गोविंद को सौंप दी, तो फिर तो गोविंद की जिम्मेदारी कि चिंता हमें नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी। तुमने केवट तो अपने आप को बना रखा है, काम हो गया मैंने किया है। मैंने क्या बोले, हाँ मैंने किया है, काम बिगड़ गया। और एक कन्हैया को मंजूर नहीं था, भगवान ने बिगाड़ दिया। बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ दिया, बन गया तो मैंने बनाया।
अरे भैया बनना न बनना दोनों भगवान को अर्पण करो ना। फिर देखो मेरे गोविंद के हाथों में बागडोर दो तो सही, घोड़े की लगाम दो तो सही, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आ जाएगा। एक संत ने कहा, सुनिए ध्यान से, एक महात्मा ने संत ने कहा कि तुम 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांटो। कैसे? बोले मैं बताता हूं कैसे बांटना है। 8 घंटे भजन करो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे सो। बोलो जैसे अरे वाह महाराज आपने कमाल कर दिया, 8 घंटे तो कम है सोने के लिए भी कमाने के लिए भी, पर आपने 8 घंटे जो भजन के लिए बोल दिए तो बहुत गलत बोले। तो संत ने कहा ठीक है एक काम करो, तुम आज 24 घंटों को 4 हिस्सों में बांटो। सुनिए ध्यान से, 6 घंटे सो, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे भजन करो और 6 घंटे खेलो। बोले वाह वाह महाराज कमाल कर दिया। पहले ही 8 घंटे सोने में कम लग रहे थे, आपने वहां 2 घटा दिया। 8 घंटे पहले कमाने में कम लग रहे थे, आपने वहां भी 2 घटा दिए। हाँ खेलने के लिए 6 घंटे ठीक है, पर 6 घंटे भजन के लिए बहुत ज्यादा है। तो एक काम करो, तुम 21 घंटे कुछ भी करो, जो मर्जी करो, लेकिन ईमानदारी से 3 घंटे गोविंद को दे दो। तो फिर देखो तुम्हारे जीवन में अगर संकट आ जाए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा चेला। बोलो जैसे कि 3 घंटे भी नहीं है। क्यों? बोले नहीं महाराज कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद मत कर 3 घंटे, 1 घड़ी 24 घंटे में 1 घड़ी भजन कर। कितनी होती है? 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। बोलो जैसे मैं नहीं कर सकता, मत कर कि 1 घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट मैं नहीं कर सकता, और आधी में बुनियाद 6 मिनट मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो सुन कि तुलसी संगत साधु की और कटे गोट अपना। किसी साधु की, किसी महात्मा की, गुरुदेव की, कोई अच्छे व्यक्ति की संगति कर ले, फिर भी तेरे कोटि जन्मों के पाप धुल जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। वो भी नहीं कर सकते तो परमात्मा कुछ नहीं कर सकते। भगवान चले, भगवान ने कहा करो तुम कहाँ ले जा रहे हो अमृत को? बोले महाराज मुझे अपनी माँ को मुक्त करना है। लेकिन तुम्हें मालूम है जिसके लिए ले जा रहे हो वो नाग आकाश में उड़ते हैं, सब कुछ जिसको मर्जी खा जाते हैं, बस लेते हैं, और तुम उन्हें अमर करोगे। जो अमृत पीने से अमर होता है जी, तो वो अमर हो जाएंगे। देवताओं को कष्ट दे रहे हैं और फिर भी तुम अमर करना चाहते हो। बोले नहीं महाराज मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, मैं तो अपनी माँ को मुक्त करने के लिए ले जा रहा हूँ, तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान नारायण बोले महाराज आ जाओ, आज 2-2 हाथ आपसे ही हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। पंजे में कलश, मुंह में सर्प और भगवान से युद्ध हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ना भगवान हारे और ना गरुड़। अब गरुड़ क्यों नहीं हारे? क्योंकि माँ का जो आशीर्वाद है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए बार बार कहते हैं माँ की जीवात्मा को कभी दुख मत दो, माँ की आत्मा को कभी मत दुखाओ। बन सके सेवा करो, नहीं बन सके तो अब शब्दों का प्रयोग मत करो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ भगवान का युद्ध हुआ, भगवान ने हारे और न गरुड़ हारे, तो भगवान ने क्या कहा? गरुड़ मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। अच्छा इतने 1000 साल निकल गए युद्ध करते तब नहीं प्रसन्न हुए, आज हो गए। बोले हाँ मांगो क्या चाहते हो। बोले भगवान अगर देना है तो बस इतना दे दीजिए कि बड़ी प्रेम पूर्वक और ये कलश माता कद्रू तक पहुंच जाए और मैं और मेरी माँ मुक्त हो जाए। और मुझे क्या मांगना है आपसे? ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान बोले तथास्तु। सुनना जरा ध्यान से,
बड़ी कान लगा के सुनना यहाँ से। तथास्तु। भगवान बोले मैंने वचन दिया, तुमको वरदान दिया, पहुंचेगा। तो गरुड़ जी बोले भगवान पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरे भक्तजन, चाहे वो माताएं बहनें, कोई बंधु हमेशा आपके द्वार पर झोली फैलाकर मांगते हैं, लेकिन आप दुनिया को देते हो। लेकिन कभी कभी भगवान को भी अपने भक्त से मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है। गोविंद आज मैं भी आपसे बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो जैसे आज मैं भी आपसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। भगवान नारायण ने कहा अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। बोलो जैसे हमारे पास तो कुछ नहीं। बाबा के पास बैल है, ब्रह्मा के पास हंस है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो नारायण इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला। तब भगवान कहते हैं बोले गरुड़ अगर देना ही चाहते हो तो तुम मेरी सवारी बन जाओ। बोलो गरुड़ जी ने कहा बैठ जाओ। बैठो। जब नारायण बैठने लगे तो भगवान गरुड़ जी बोले अकेले नहीं, लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। तो उल्लू में इतनी ताकत है जो भगवान लक्ष्मी और नारायण के सहित बैठा के घुमा दे। उल्लू कहता है हमेशा रात बनी रहे। क्यों? क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। कौवा कहता है कि हमेशा दिन बना रहे, तो कौवे को दिन में दिखाई नहीं देता। तो क्या कौवे और उल्लू की सोचने से प्रभु की प्रकृति बदल जाएगी? बोलो जैसे भगवान अकेले नहीं आने दूंगा। माता जी को बुलाओ, वो खड़ी सामने हमारा युद्ध देख रही है। भगवान लक्ष्मी जी को इशारा किया, लक्ष्मी जी आई। सुनिए ध्यान से। अब लक्ष्मी नारायण को बिठाया और अब चले गरुड़ जी। और जैसे ही पेट भरा तो जहां जहां अमृत छलका वहां वहां क्या लगता है? कुंभ, नासिक, प्रयाग, इलाहाबाद और हरिद्वार। जब कलश को लेकर आए, नारायण ऊपर लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उनके वेग से, उनके वजन से और अमृत जब छलका और जहां जहां छलका, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयाग में और हरिद्वार में, प्रयाग में, इलाहाबाद और नासिक में, तो चारों जगह जहां जहां छलका वहां वहां हर 12 वर्ष के बाद कुंभ और 6 वर्ष बाद कुंभ भी लगती है। क्यों जाते हैं हम? कि वो अमृत की बूंद कहां गिरी है, किसके माथे लग जाए, कौन अमर हो जाए। इसीलिए तो वह करोड़ों लोग जाते हैं। बोलो जैसे अमृत को लेकर आए। कद्रू माता से कहा